बना एक अच्छा मित्र। एक जंगल में बहुत खूंखार शेर रहता था। वह रोज एक जानवर का शिकार कर लिया करता था। एक बार शेर एक भालू का शिकार कर रहा था कि तभी वहीं पर दूसरे जंगल का एक बाघ भी आ जाता है। वो भी उस भालू का शिकार करने लगता है। तभी शेर बाघ को रोक कर बोलता है, अरे तुम कौन हो और मेरे जंगल में शिकार क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ शिकार नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं यहाँ आया हूँ तो शिकार भी करके ही जाऊंगा। यह सुनकर शेर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बाघ के साथ लड़ने लगता है। दोनों लड़ते लड़ते बहुत जख्मी हो जाते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें मारकर तुम्हारे जंगल पर राज करूंगा। अगली बार यहाँ दिखे भी तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझे? वो तो वक्त बताएगा शेर। इतना बोलकर बाघ चला जाता है और शेर जख्मी होने की वजह से नीचे गिर जाता है। वहीं से गाय और एक घोड़ा गुजर रहे थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। चलते चलते उन दोनों की नजर शेर पर पड़ी और उन्हें शेर दिखाई दिया। अरे अरे दोस्त, ये तो शेर है, लेकिन ये तो बहुत जख्मी है। हाँ दोस्त, ये तो बहुत जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी दूर खड़ा भालू उन्हें रोकते हुए बोलता है, रुको दोस्तों, तुम इसकी मदद मत करो, ये बहुत खतरनाक है। ये अभी मेरा शिकार करना चाहता था, लेकिन एक बाघ ने इसे जख्मी कर दिया। तुम यहाँ से भाग जाओ। इतना बताकर भालू चला जाता है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके शेर की मदद करना चाहते थे। नीचे पड़ा शेर सारी बातें सुन रहा था। गाय और घोड़ा जैसे तैसे करके शेर को अपने घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। कुछ ही दिनों में शेर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तभी शेर गाय और घोड़े से बोलता है, दोस्तों, पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन उस भालू ने तुम्हें मेरे बारे में सब बताया था, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की, क्यों? शेर भाई, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं कि कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो और चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर वो कभी किसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए और ऐसा करने से उसका फल हमें भगवान जरूर देते हैं। गाय की बातें सुनकर शेर का दिल पिघल जाता है और वो गाय से कहता है, गाय, आज तक मैंने बहुत शिकार किए हैं और बहुत से बड़े बड़े जानवरों को मार कर खाए हैं, लेकिन मुझे आज तक इतना सुकून कभी नहीं मिला जितना सुकून तुम्हारे साथ रहकर और तुम्हारी बातें सुनकर मिला है। मैं आज से कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बना सकते हो? अरे अरे शेर भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आज से हम तीनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ हाँ भाई, हम तीनों मिलजुल कर खुशी से रहेंगे। वह तीनों बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर वो बाघ वापस आ पहुंचता है और शेर से कहता है, शेर, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं पहले तुम्हें मारकर फिर इन दोनों का शिकार करूंगा। तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा बोला भी कैसे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब शेर गुस्से से बाघ पर हमला करता है और उसे नीचे गिराकर बहुत मारता है और उससे कहता है, मैं चाहे तो तुम्हें अभी मार डालूं, लेकिन मैं अब किसी को मारना नहीं चाहता। आगे से मेरे सामने आना भी मत। शेर की बात सुनकर बाघ डर के मारे भाग जाता है और फिर वो तीनों अच्छे मित्र बनकर आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? अगर आपका कोई मित्र है, चाहे वो भला है या फिर अच्छा, अगर वो मुसीबत में है तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
अच्छी अच्छी अमेजिंग स्टोरीज के लिए। थैंक यू। शेर की माँ बकरी। एक जंगल में शेरनी अपने छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी से रहती थी। वह अपने बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार वो रात को अपने बेटे शेरू को खाना खिलाकर सुला रही थी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तब वो बाहर जाकर देखती है तो कुछ शिकारी खड़े थे। वो शेरनी को चारों तरफ से घेरकर मार डालते हैं। अगले दिन शेरू उठकर बाहर आता है तो देखता है कि उसकी माँ को किसी ने मार डाला। तब शेरू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है। माँ उठो, माँ तुम्हें क्या हो गया है, माँ उठो। तभी वहाँ से एक बकरी अपने बच्चे मेमना के साथ वहीं से गुजर रही थी। शेरू के रोने की आवाज सुनकर बकरी रुक जाती है। अरे ये किसके रोने की आवाज है? कौन रो रहा है? मुझे देखना चाहिए। तब बकरी शेरू के पास ही पहुंच जाती है और वहां शेरनी को मरी पड़ी देख बकरी बोलती है, अरे बेटा शेरू, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ को पता नहीं किसने मार डाला। हमारे जंगल में कुछ दिन पहले कुछ शिकारियों ने एक हाथी को भी मारा था। यह भी उन्हीं का ही काम होगा। अच्छा, लेकिन ये इंसान हम जानवरों को क्यों मारते हैं? इनको लगता है कि हम इनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए ये हम जानवरों को मार डालते हैं। लेकिन मैं अब अकेला कैसे रहूंगा? मेरी माँ तो मर गई, मैं कैसे रहूंगा? शेरू को ऐसे रोते देख बकरी को उस पर दया आ जाती है और वो शेरू से बोलती है, शेरू बेटा, तुम रो मत, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, आओ तुम मेरे साथ चलो। तब बकरी शेरू को अपने साथ अपने घर ले आती है और शेरू को अपने बेटे मेमना की तरह ही उसका ख्याल रखती और उसे अच्छे से भोजन कराती। एक बार एक भालू बकरी के पास आकर बोलता है, अरे बकरी, तुम इस शेरू को तो अपने पास ले आई हो, लेकिन एक दिन ये तुम्हारे बेटे मेमना को मार डालेगा। तुम इसे अपने घर से निकाल दो। मेरा तो समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर भालू वहां से चला जाता है, लेकिन बकरी भी उसकी किसी बात को न सुनकर शेरू का अच्छे से देखभाल करती। अब शेरू भी बकरी को अपनी ही मां मानने लगा था। सुनो मेमना और शेरू बेटा, तुम हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना, कभी एक दूसरे से मत झगड़ना, ठीक है? हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। कुछ साल बीत गए थे। अब शेरू और मेमना भी बड़े हो गए थे। अब बकरी दोनों से बोलती है, सुनो बेटा, मैं भोजन लेकर आती हूँ, तुम आराम से रहना और अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर बकरी चली जाती है। तब शेरू मेमना से बोलता है, सुनो मेमना भाई, चलो आज तालाब में मछलियां पकड़ने चलते हैं, चलो। तब वो दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं और शेरू मछलियों को पकड़कर उन्हें मजे से खा जाता है। मछलियों को खाकर शेरू का मुंह खून से गंदा हो जाता है। मछलियों को खाने के बाद शेरू पीछे देखता है तो वहां मेमना नहीं था। उसको वहां न पाकर शेरू बहुत परेशान हो जाता है और उसे आवाज लगाता है, मेमना, मेमना, कहाँ हो तुम मेमना? तभी वहां पर बकरी पहुंच जाती है। शेरू के साथ मेमना को ना पाकर बकरी बहुत डर जाती है। शेरू, शेरू, शेरू बेटा, मेरा बेटा मेमना कहाँ है? तब शेरू बकरी को सब कुछ बताता है। शेरू की बात सुनकर बकरी का शक शेरू पर ही जाता है, क्योंकि बकरी को भालू की कही वो बात याद आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ही मेरे बेटे